आज आपको माइंड ना रिफ्रेश करना सिखाएंगे, कैसे अपने माइंड को बूस्ट करें, रिफ्रेश कैसे करें जिससे कि ताजगी आ जाए, पलक झपकते ही क्या हो जाए, हमारे दिमाग में फिट हो जाए। अगर हम अभी 12वीं क्लास में चले गए हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर हम 10वीं क्लास में चले गए हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर हम 9वीं क्लास में हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या हम 12 के बाद चले गए हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा बुद्धि काम नहीं कर रहा है, तो आपको ये सब करने की सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सोचते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं, हमें गणित नहीं आता है, हमें अंग्रेजी नहीं आता है, हमें साइंस नहीं आता है, हमें कुछ नहीं आता है, हमें आपको अपने आप में एक निखार लाना है बस। आइए इस बोतल से समझाते हैं। और ये भरी है गंदगी से, किससे? चलो आधा मैंने इस गंदगी को क्या कर दिया, गिरा दिया और इसमें डाला फ्रेश पानी। क्या डाल दिया? फ्रेश पानी। बोला पियो। अब पियेंगे? नो। क्यों? कहोगे कि ये बदबू दे रही है। क्या दे रही है? देगी या नहीं देगी? देगी। गंदा पानी है तो क्या होगा, बदबू देगा कि नहीं देगा? पी जाएंगे? है क्षमता? लेकिन हम पी जा रहे हैं, गंदगी भरी है माइंड में, गंदगी भरी है माइंड में, गंदगी भरी है माइंड में। जरा ख्याल करना, इस पानी को इस बॉटल से तभी पियोगे जब ये पूरा का पूरा होगा क्या? ब्लैंक। क्या होगा? खाली। क्या होगा? क्या होगा? ब्लैंक। खाली। पूरा का पूरा पानी ऐसे गिरा दिया मैंने। क्या कर दिया? गिरा दिया। क्या कर दिया? गिरा दिया। क्या कर दिया? गिरा दिया। गिर गया? अब बोला पानी डाल लो, फिर बोलो पियो। पियोगे? बदबू वाली पानी गिर गई नीचे सर, फ्रेश हो गई पानी। अब बिल्कुल हम पियेंगे पानी इससे, और वैसे पियाते तो नहीं पीते हम, क्योंकि ये हो गई पूरी पहले खाली। अब चाह कर भी अगर इसमें थोड़ा सा पानी रह जाता और फिर से भरकर पीते तो क्या बदबू आती कि नहीं आती? उसकी बदबू रहती बच्चा। तो वही चीज यहाँ पर भी मैं आपको सिखा रहा हूं, अपने माइंड को कैसे बूस्ट करेंगे। तो ये मैंने आपको एग्जांपल सिखाया इसका, तो इसका रिलेशन देखिए। हम इतने सालों से गंदगी में पलते चले आए हुए हैं, हम ऐसे व्यवहार में रह रहे हैं जो हमें अच्छे माहौल नहीं दिए जा रहे हैं, हमें अच्छे मैनर नहीं सिखाए जा रहे हैं, हमें अच्छे व्यवहार नहीं सिखाए जा रहे हैं, हम बुरे व्यवहारों में एकदम ढल चुके हुए हैं, एकदम एंट्री कर चुके हुए हैं। अब चाहे कि हम गणित पढ़ना सीख जाएं, हम इंग्लिश पढ़ना सीख जाएं, तो जरा बताइए दिमाग किधर जाएगा? बुरी आदतों में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जब पढ़ने बैठते होंगे तो लड़की का ध्यान आता होगा, या लड़का का ध्यान आता होगा, या किसी गेम का ध्यान आता होगा, या कहीं जाने का मन करता होगा, या कहीं घूमने का मन करता होगा, या मूवी देखने का मन करता होगा, या पिक्चर देखे होंगे तो उसमें कहानी याद आता होगा, या कहीं गए होंगे तो उस बात को याद आता होगा। इसलिए पढ़ने में मन नहीं लगता। अगर मन लगाना है तो सबसे पहले ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस प्रकार का, इसे हम बोल रहे हैं माइंड। इस माइंड को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा इस माइंड को करना पड़ेगा आपको सबसे पहले खाली। और ये खाली होने का मतलब आप आएंगे शून्य पर, आप आएंगे। अब अच्छा 10वीं में पढ़ रहे होंगे, अब कहेंगे कि सर हमें पहली क्लास का पढ़ाइए। अपने मन से कोई पढ़ाएगा तो कहोगे हम पहली क्लास का पढ़ने लायक हैं? नहीं हो ना, तो अपने आप को तैयार नहीं होगा अपने शून्य पर हम कर दे अपने आप को। जब अपने आप को शून्य पर नहीं ले जाओगे, अपने आप को एकदम जीरो पर नहीं ले जाओगे, तब तक आपका दिमाग खाली नहीं होगा। और जब तक खाली नहीं होगा, इसमें आप कितनों बढ़िया चीज डालते जाइए, ये गंदगी में घुल कर फिर से वो गंदा हो जाएगा, बदबू देगा ही देगा। कुछ दिन सही पढ़ोगे, उसके बाद फिर से उसी अवस्था में हो जाओगे जैसे आप पहले थे, पढ़ने का मन जो नहीं कर रहा था।
सबसे पहले आपको एकदम से ब्लैंक करना पड़ेगा। अगर हम 12वीं में तो हमें 12वीं की चीज़ नहीं आ रहा तो 12वीं को करते हैं ब्लैंक, 12वीं को करते हैं क्लोज। जो भी चाहे जिस श्रेणी में होंगे उसको रखना भी क्लोज, साइड में रखना। फिर से शुरू करना पहली क्लास से, फिर दूसरी क्लास से, फिर तीसरी क्लास से, फिर चौथी क्लास से। धीरे धीरे आप सीखना, एकदम छोटी छोटी बातें जो बेसिक होती है। और जैसे ही बेसिक सीख जाओगे, कसम से बता रहे हैं, अगर 8वीं तक तुमने पढ़ लिया, 12वीं का तुम्हें अपने आप आएगा, 12वीं का अपने आप आएगा। लेकिन जब यहाँ सीखोगे तब यहाँ का आएगा। अगर यहाँ का सीखने के चक्कर में पड़ोगे तो ये बातें नहीं आ पाएगी। इसकी वजह से आप कमजोर रहते हैं। मैथ आपका हमेशा का हमेशा डीएक्टिव रहता है, एक्टिव नहीं रहता है, डीएक्टिव हो जाता है। माइंड काम नहीं करता है, ना इंग्लिश में काम करता है, ये शब्द कैसे आ रहा है, वो शब्द कैसे आ रहा है, ना साइंस हमें समझ में आता है, साइंस में ये कैसे होता है, इतना रट्टा मरवाते, कैसे लोग इतना याद करते हैं। कुछ भी दिमाग नहीं काम करता है, ये होने लगता है। माना कि मुश्किल है मगर असंभव नहीं है। मुश्किल तो है लेकिन असंभव पॉसिबल है। कोई भी चीज कर सकते हो। मुश्किल तो हर चीज लगती है शुरुआत में। मुश्किल ही चीजों को तो करने में क्या होता है, आनंद आती है, मजा आती है। तो समझो कि अगर आप इस समय अगर 10वीं में होंगे या 12वीं में होंगे, चाहे जिस श्रेणी में होंगे, आपको अपने आप को मान लेना कि मुझे पहले शून्य पर ले जाना है। मतलब पहली क्लास का पढ़ाई सीखना है, दूसरी क्लास का सीखना है। एकदम अपने आप को जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं वहां पर बैठकर ऐसे सीखना है। हम 10वीं के नहीं, हम 12वीं के नहीं है, हम तो एकदम छोटे बच्चे, मुझे सीखना है बस। और सीखने के लिए हमेशा एक बच्चा बनना पड़ता है।